नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार की वीडियो को मैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही बनाता हूं, तो आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके। आप सभी जानते हैं कि हम सभी जो कार्य है वो मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं, तो इस प्रकार इस वीडियो को यदि आप फुल स्क्रीन करके देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं। इस प्रकार के जो साइट होते हैं उसको हम जब क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हमें उसके रोज रोज ओपन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक आपको तरीका बताया था। जैसे ऊपर में देखिए 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ऐड टू होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे ना। इसको क्लिक करने से देखिए यहाँ पर सीजी स्कूल लिखा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीले कलर में लिखा है ऐड। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में एक शॉर्टकट के रूप में मौजूद रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बाहर जाकर दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सीजी स्कूल पोर्टल करके बन गया है। मेरे मोबाइल में अक्सर जो भी साइट पर मैं कार्य करता हूँ उसको मैं इस प्रकार का शॉर्टकट बना लेता हूँ, ताकि अगली बार जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे किसी प्रकार के क्रोम ब्राउजर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं से मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और डायरेक्ट उस साइट पर आ जाता हूँ। ये देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। आइए आज हम मुख्य रूप से बेसलाइन एंट्री कैसे करेंगे इसके बारे में बेसिक तरीके से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं, आप भी अपने आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको क्या करना है वो बता रहा हूं। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो मेरे मोबाइल में तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, क्योंकि मैं एक संकुल समन्वयक हूं तो मेरे में इतने सारे इंटरफेस दिखाई देंगे। आपके में शिक्षक का दिखाई देगा और आपने विद्यार्थी ग्रुप में एंट्री जरूर किया होगा तो आपका विद्यार्थी का भी दिखेगा। तो आप शिक्षक वाले कॉलम को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे शिक्षक वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको एक चीज बता दूं, यदि आप शिक्षा पोर्टल पर कार्य करते हैं, विद्यार्थियों का नाम एंट्री करते हैं, तो आपको पहले क्रोम ब्राउजर में जाकर शिक्षा पोर्टल ओपन करना पड़ता था। अब आपको शिक्षा पोर्टल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा आपको सीजी स्कूल पोर्टल में भी मिल जाता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है न्यू स्टूडेंट एंट्री। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो ये आपको शिक्षा पोर्टल पर ले जाएगा और सीजी स्कूल पोर्टल वाला आईडी पासवर्ड डालकर ही वहां पर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप बच्चों की एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि हम बेस लाइन एंट्री कैसे करें। तो ऊपर में देखिए मेन्यू बार जो दिखाई दे रहा है, ऊपर में देखिए जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है, ये मेन्यू बार है। इसको हम क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर शिक्षक के कार्य खुल जाता है। शिक्षक के कार्य खुल जाता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको पिछले बार बताया था, यदि आप जो है शिक्षक स्कूल सेटअप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए स्कूल का सेटअप देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षकों का पदांकन होना है, मतलब कितना सेटअप है और कितने पदस्थ हैं। इनकी जानकारी यहाँ पर स्कूल सेटअप से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हमें देखना है बेस लाइन एंट्री कैसे करें। तो उसके लिए देखिए जैसे ही आपने शिक्षक के कार्य को क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, इस विद्यार्थी वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे पिछले साल हमने असेसमेंट किया हुआ था, विद्यार्थी का असेसमेंट किया था, आकलन किया था, सत्यापन किया था। लेकिन अभी हमें बेसलाइन एंट्री करना है। 3 प्रकार के एंट्री होगा, बेसलाइन, मिड लाइन और एंड लाइन, ठीक है। तो अभी बेसलाइन चल रहा है और आपको पता है कि 28 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक ये पेपर चला है। तो आइए इसको हम एंट्री कैसे करेंगे इसके बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही कॉलम को क्लिक करेंगे तो आपका स्कूल का नाम यहां पर दिखाई देगा। जैसे देखिए मेरे स्कूल का नाम यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको कक्षा दिखाई देगा। आइए उसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही आप इसको जूम करेंगे तो आपको यहां पर देखिए कक्षा चुने। जैसे ही कक्षा चुने को क्लिक करेंगे, यदि आप प्राइमरी वाले हैं तो पहली से लेके आपको क्या करना होगा, 5वीं तक के बच्चों का चयन करना है और मिडिल स्कूल का है तो 6वीं से लेके 8वीं। चलो मैं कक्षा 6वीं का चयन करके बताता हूं। उसके बाद आपको यहां पर सेक्शन चयन करना पड़ेगा। याद रखिए सेक्शन का चयन बहुत ही आपको सावधानी से करना होता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन जब एंट्री कर रहे होते हैं तो हमने गलत सेक्शन का चयन किया होगा तो उस बच्चे का नाम उस सेक्शन में चला जाता है। आप यहां पर देखिए ए सेक्शन का चयन कर लेंगे। उसके बाद देखिए विषय चुन लीजिएगा। आपके पास जो भी विषय का आपको आकलन करना है उस विषय को आप यहां पर क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। जैसे मुझे मैथ्स का करना है तो मैं यहां पर मैथ्स का क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए विद्यार्थी खोजे, इसको आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यदि आपके विद्यालय में एक ही सेक्शन है तब भी आपको कोई ना कोई एक सेक्शन को क्लिक करना ही होता है, क्योंकि आप जब एंट्री कर रहे थे शिक्षा पोर्टल में
तो आपने वहां पर सेक्शन जरूर चयन किया होगा, इसलिए सेक्शन चयन कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए हमने सेक्शन चयन कर लिया है। अब यहाँ पर विद्यार्थी खोजे को क्लिक करते हैं। चूंकि हमारे विद्यालय में 2 सेक्शन ऑलरेडी है, ए सेक्शन और बी सेक्शन, तो यहाँ पर एक सेक्शन में लड़कों का नाम दिखाई देगा और बी सेक्शन में लड़कियों का नाम दिखाई देगा। जैसे देखिए मैंने ए सेक्शन चयन किया हुआ है, तो यहाँ पर ए सेक्शन में जितने बच्चे हैं 57 बच्चे हैं, तो उनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इन बच्चों का मुझे क्या करना होगा, यदि एंट्री करना है तो देखिए चूंकि मुझे एक एक बच्चों का करना है, तो यहां पर देखिए मैं टिक लगाऊंगा। जिस बच्चे का नाम मैं टिक लगाता हूं, ध्यान दीजिए, उसी बच्चे का एंट्री मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। जिस बच्चे का नाम हमने टिक लगाया है उसी बच्चे के मैं एंट्री करने का ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो बेसलाइन परीक्षा हुआ है उसमें 3 सेक्शन थे, है ना, खंड अ, ब और स। अब अ, ब और स तो आप जानते हैं अगर कक्षा 8वीं का बच्चा है तो अ सेक्शन तो कक्षा 8वीं के बेस का है, खंड ब जो है उसके पिछले क्लास का होगा और खंड सा जो है उससे पिछले क्लास का होगा। तो इस प्रकार आप यहां पर सेक्शन के आधार पर उसके नंबर देंगे और उसके प्राप्तांक है उनको यहां पर लिखेंगे। देखिए जैसे ऊपर में यहां पर अंक लिखने के लिए हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर हम अंक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन नीचे देखिए अंक को हम एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री हम तब तक नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं अंक को। ये देखिए यहां पर आप देखिए इसको हम जब तक एंट्री नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें टिक नहीं लगा सकते। ये देखिए जिन जिन बच्चों का हमें करना है उन बच्चों को हम ऐसा टिक लगाते जाएंगे और इस प्रकार हम एंट्री कर सकते हैं यदि हमें कुछ निश्चित बच्चों का करना है तब। लेकिन याद रखिए यदि आप सभी बच्चे का करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए क्रमांक लिखा है, इसको आप क्लिक कर देंगे ना तो सभी बच्चों के नाम में क्लिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर आप क्या करेंगे, पहले इसको अनटिक कर दीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, यहां पर जैसे टिक लगाएंगे तो सभी बच्चों के नाम में क्या हो जाएगा, टिक लग जाएगा। उसके बाद यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। यहां पर आप क्रमांक को टिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको थोड़ा देर तक वेट करना होगा। थोड़ा देर वेट करने के बाद सभी जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं उसमें नीले कलर का टिक लग जाएगा। उसके बाद आप सभी बच्चों में काम एक साथ कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने ब्लू टिक कर दिया है, उसके बाद इसमें सभी में क्या हो जाएगा, ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद सभी बच्चों का एंट्री आप एक साथ कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा सभी बच्चों में टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एंट्री कर पाएंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ जब तक आप नीला टिक नहीं करेंगे, बच्चों का नीला टिक नहीं होगा, तब तक आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों के नाम में अब ब्लू टिक लग गया है, मतलब अब हम सभी बच्चों के नाम में एंट्री कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको याद रखिए सभी बच्चों के नाम में ब्लू टिक होना अनिवार्य है। चाहे तो आप एक एक करके कर सकते हैं या फिर यहां ऊपर में क्रमांक दिख रहा है उसको ब्लू टिक कर दीजिएगा, फिर सभी बच्चों का नाम एंट्री देखिए। अब यहाँ पर जिस बच्चे का नाम एंट्री करना चाहते हैं उस बच्चे में आप प्राप्तांक को भर सकते हैं। देखिए सभी का जो ऑप्शन है आप खुल गया है, सभी बच्चों का नाम एंट्री आप कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, जैसे आप सेक्शन चयन करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मैं सेक्शन चयन करता हूं बी सेक्शन, तो बी सेक्शन चयन करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर खोजे को क्लिक करना होगा। जैसे ही खोजे को क्लिक करेंगे तभी हमारे पास यहां पर बच्चों का नाम दिखाई देगा। ये देखिए अब लड़कियों का सेक्शन आ गया है, लेकिन यहां पर देखिए आप एक एक बच्चों का चाहे तो चयन करके भी आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप जितने बच्चों का करना चाहें उसका करिए, या फिर डायरेक्ट ऊपर में क्रमांक को क्लिक करिए। जैसे ऊपर क्रमांक को क्लिक करते हैं देखिए अपने आप नीचे सभी डब्बों में क्या हो गया है, ब्लू टिक हो गया है, मतलब सही बच्चों का एंट्री हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, बच्चों का मूल्यांकन पहले आप रजिस्टर में कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस प्रकार ऑनलाइन एंट्री करिएगा। क्योंकि पिछले बार कई बार ये हुआ था कि हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं बनाया था, फिर बाद में हमें उसको एंट्री करने में परेशानी होती थी। तो इस प्रकार परेशानी से बचने के लिए आप लोग पहले उसको रजिस्टर में मेंटेन कीजिए, उसके बाद ही इस प्रकार ऑनलाइन एंट्री कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की एंट्री करने में परेशानी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उस पर एक और वीडियो बना सकूं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।